एक पल में ही आप राजा बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, ये भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है। बहुत गर्मी के बाद एक सुखद मानसून आता है। ये बातें इस कथन की पुष्टि करती है कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। नीति और कर्म साफ रखो, फिर देखो समय तुम्हारे दरवाजे पर पहरेदार की तरह काम करेगा। अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी पास में नहीं आती। जिंदगी में अगर सुखी होना है तो रिश्तों को संभालना सीखो, इस्तेमाल करना नहीं। अपनी जुबान में कितनी ही मिठास भर लो, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में खोट है तो किस्मत तुम्हें कभी साथ नहीं देगी। जिंदगी जीने के लिए मिली है, दुनिया भर की टेंशन सर पर लेने के लिए नहीं। इसलिए खुश रहो और मौज से जियो। हर बार ज़रूरी नहीं है कि गलत करो तभी दुख मिलेगा। कभी कभी हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। दुनिया में लोग आपकी प्रशंसा करें या निंदा करें, उन्हें करने दें। आप सिर्फ यह याद रखें, आपको सिर्फ सत्य मार्ग पर ही चलना है, उससे कभी भी हटना नहीं है। जिंदगी में हिम्मत इतनी बड़ी रखो कि हिम्मत के आगे किस्मत भी छोटी लगने लगे। अपने दुखों के लिए दुनिया को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। आपका मन ही आपका परिवर्तन कर सकता है और दुखों का अंत ला सकता है। कोई आपके साथ कितना भी गलत क्यों ना करे, आप शांत रहिए, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो वह समुद्र नहीं सुखा देती। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। अगर मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी वक्त आने पर पत्ते बदलते हैं, अपनी जड़ें नहीं। काम ना करने के लिए बहाने बनाना छोड़ दो। मेरे पास यह चीज़ नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है, मेरे हालात सही नहीं है। यूं ही बातें बनाकर आप अपने आप को ही छल रहे हो, और इसी तरह अपने आप को छलने से हालात नहीं बदलते। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। इच्छाएं कम करने से समस्याएं अपने आप कम हो जाती हैं। अपनी नीयत और नज़र हमेशा साफ रखो, क्योंकि आखिर में हिसाब आपके कर्मों का होगा, आपकी कमाई का नहीं। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। फल पकने के बाद गिर जाता है और इंसान गिरने के बाद पक्का हो जाता है। अपनी कमजोरियां किसी के आगे देख परख के कहना, क्योंकि रिश्तों में भरोसा और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो उस वक्त लोग गेम खेल जाते हैं। पैर में लगे हुए कांटे का जख्म तो कुछ दिनों में भर जाता है, लेकिन शब्दों से लगे हुए कांटे के जख्म को भरने में बरसों लग जाते हैं। जिंदगी में किताबें और इंसान दोनों को पढ़ना सीखो। किताबों से ज्ञान मिलता है और इंसानों से अनुभव। दुनिया के लोग भी अजीब हैं, जब तक पैसा आपके पास है तब तक कैसे हो आप, और अगर पैसा नहीं है तो कौन हो आप। अपनी असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानने से अच्छा है अपने अंदर की जो कमियां हैं उन्हें सुधार दो, वही समझदारी है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय न मिले तो युद्ध करो। इस धरती का नियम है, जैसे बीज वैसा फल। जैसा तुम दोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा, फिर चाहे वो इज्जत हो, मान सम्मान हो, छल हो या धोखा। जिंदगी में जब कभी बुरा वक्त आता है तो हम यह सोच लेते हैं कि कहाँ है भगवान। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जब इम्तिहान होता है तो शिक्षक सामने होकर भी वह चुप रहता है। कागज़ के टुकड़े करना आसान है,
उससे कठिन है कपड़े के टुकड़े करना, और उससे भी कठिन है लोहे के टुकड़े करना, और सबसे ज़्यादा कठिन है दिमाग से भरे हुए घमंड के टुकड़े करना। अगर चोट लगे और खून ना निकले तो समझ लेना कि चोट देने वाला कोई अपना ही था, पराया नहीं। जिंदगी में दो लोगों का हमेशा ध्यान रखना, एक वह जिसने आपकी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया हो, आपके पिता। दूसरे वह जिसकी दुआओं की वजह से आपने हर जीत हासिल की, आपकी माता। जिंदगी में इतना भी मत सोचा करो, क्योंकि जिसने हमें ज़िंदगी दी है उसने भी तो हमारे लिए कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। हमेशा ऐसा इंसान को पसंद करो जो हालात चाहे कैसे भी हों लेकिन तुम्हारा साथ कभी ना छोड़े। साफ कहो, सच कहो और सामने कहो। जो समझ गए वे हमारे हैं और जो ना समझे वे रिश्ते नाम के हैं। रंगों से तो सिर्फ कपड़े खराब होते हैं, लेकिन अगर इंसान रंग बदल ले तो भरोसा और भावनाएं दोनों खराब हो जाती हैं। जो इंसान आपके शब्दों का मूल्य ना समझ सके उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जब तक हम किसी कठिन काम को करने की कोशिश नहीं करते तब तक वह हमें नामुमकिन ही लगती है। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद रखिए, सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना ही जिंदगी नहीं होता। यदि तिरस्कार अपनों से ही बार बार मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो इंसान आपके महत्व को नहीं समझ पाया वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। इंसान को धैर्य रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। धैर्य से ही हर चीज़ का समाधान होता है। समय व्यक्ति को आगे बढ़ना सिखाता है। समय के साथ इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। परिस्थितियों से कतराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। जिस इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है उसका पतन होना निश्चित होता है। हर समस्या का हल है, नाम लो कृष्ण का, इस नाम में ही बहुत बल है। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जाते। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। हम कृष्ण के हैं, कृष्ण जी हमारे हैं, हम सब कान्हा के सहारे हैं। हे कन्हैया हम पर कृपा करना, हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं। हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं। हमारे हैं, हम सब कान्हा के सहारे हैं। हे कन्हैया हम पर कृपा करना, हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं। हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। कन्हैया हम पर कृपा करना, हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं। हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं, तो चरणों के दास तुम्हारे हैं। करना, हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं, चरणों के दास तुम्हारे हैं।